दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस एक मुट्ठी अन्न के बिना हमारा जीवन असंभव है, वो हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है। आज के दौर में जब हम खाने की बर्बादी पर ध्यान नहीं देते, तब हमें ये कहानी सुननी चाहिए। एक ऐसी कहानी जहाँ स्वयं महादेव संसार के स्वामी भिखारी बनकर खड़े थे। क्या आपको पता है वो कौन थी जिनके आगे भूख के शंकर को भी हाथ फैलाना पड़ा? वह थी माँ अन्नपूर्णा, अन्न की देवी, जिनके क्रोध से एक समय पूरी पृथ्वी भूख से तड़पने लगी थी। तो आइए आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास में रखे जाने वाले 17 या 21 दिनों के उस उपवास महाव्रत की कथा, जिसने एक गरीब ब्राह्मण का जीवन बदल दिया और जिसे सुनने मात्र से आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी पौराणिक यात्रा के लिए जो आपके घर की दरिद्रता को दूर कर देगी। अन्नपूर्णा माता व्रत कथा जो सुनेगा उसके घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। धनंजय गरीब ब्राह्मण और सुलक्षणा उसकी पत्नी। एक समय की बात है, काशी नगरी में धनंजय नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ रहता था। वे दोनों बहुत निर्धन थे। सुलक्षणा हमेशा अपने दुख और गरीबी से परेशान रहती थी। एक दिन सुलक्षणा ने अपनी सास के पुराने संदूक में एक लाल रंग का कलावा, सूत और एक पुस्तक देखी। पुस्तक में अन्नपूर्णा माता के व्रत का महत्व लिखा था। धनंजय की पत्नी सुलक्षणा ने अज्ञानतावश उस व्रत को शुरू तो किया, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया और गुस्से में आकर उस व्रत के धागे को घर से बाहर फेंक दिया। देवी का अपमान हुआ और उसी क्षण से घर की स्थिति और भी खराब हो गई। जो थोड़ा बहुत था वह भी नष्ट हो गया। जब धनंजय ने अपनी हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और माता अन्नपूर्णा को खोजने निकल पड़ा। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन वह घोर जंगल में एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसने कई अप्सराओं को एक समूह में बैठकर माता अन्नपूर्णा की कथा सुनते देखा। कथा सुनकर सभी अप्सराएं बार बार जय अन्नपूर्णा कह रही थी। धनंजय को उन अप्सराओं से व्रत का महत्व, विधि और माता के धाम का पता चला। धनंजय ने वहीं सरोवर के पास बैठकर माता अन्नपूर्णा का 21 दिन का महाव्रत करने का संकल्प लिया। जब उसका व्रत पूर्ण हुआ तो सरोवर में 21 खंडों वाली हीरा मोती जड़ी हुई स्वर्ण सोने की सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ उन सीढ़ियों से नीचे उतरा। वहां उसने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर देखा। मंदिर में सोने के सिंहासन पर माता विराजमान थी और उनके सामने स्वयं भगवान शंकर भिक्षा पात्र लिए खड़े थे। धनंजय ने माता के चरणों में गिरकर अपने और अपनी पत्नी के अपराधों की क्षमा मांगी। माता ने उसे अक्षय अन्न और धन का वरदान दिया। दोस्तों, माता अन्नपूर्णा के वरदान से धनंजय ने अपनी पत्नी को ढूंढा और वापस काशी आकर एक विशाल अन्नपूर्णा मंदिर बनवाया। माता की कृपा से वह गरीबी से मुक्त होकर पुत्र, पौत्र और धन से संपन्न होकर आनंद से रहने लगा। दोस्तों, इस व्रत के पीछे एक और महान कथा है जो हमें अन्न का महत्व समझाती है। एक बार जब पृथ्वी पर अन्न का घोर संकट आ गया तो भगवान शंकर ने पृथ्वीवासियों को ज्ञान दिया कि अन्न भी एक माया है। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध आया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अन्न ही ब्रह्मा है और अन्न के बिना संसार नहीं चल सकता। माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और घोषणा की कि अब कोई भी अन्न दान नहीं किया जाएगा।
जब पूरी पृथ्वी भूख से त्राही त्राही करने लगी, तब स्वयं भगवान शिव ने पृथ्वी के कल्याण के लिए भिक्षुक का वेश धारण किया और माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी। माता ने प्रसन्न होकर महादेव के भिक्षा पात्र को अन्न से भर दिया। भगवान शिव ने वही अन्न पृथ्वी पर वितरित किया, जिससे फिर से धरती पर फसलें उगने लगी और अन्न संकट नष्ट हो गया। देखा दोस्तों, यही है अन्नपूर्णा माता के व्रत का महात्म्य। इस कथा को सुनने और इस व्रत को करने से आयु, लक्ष्मी, उत्तम संतान और सबसे महत्वपूर्ण अन्न की कभी कमी नहीं होती। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में बरकत नहीं है या अन्न की बर्बादी होती है, तो मार्गशीर्ष मास में आने वाले इस पवित्र व्रत को श्रद्धा से करें। माता अन्नपूर्णा कहती हैं, मेरे भक्त के घर में मैं सदा निवास करती हूँ और उसके भंडार हमेशा भरे रखती हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय माँ अन्नपूर्णा लिखना ना भूलें। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जय माँ अन्नपूर्णा।